हम अपना पूरा कॉपरेशन दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं और हमें आंख बंद करके पूरी मतलब भरोसा है कि दिल्ली पुलिस और इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमारे साथ खड़ा है और हमें निष्पक्ष जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी निकालेगा। तो आप अपने आप को शर्मिंदा मानते हैं? बिल्कुल शर्मिंदा है सर। मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा एक इंसान ही नहीं हूं, बट ये ना हीट ऑफ द मोमेंट, अगर आप गाली देते हैं, अगर दोनों का लेवल उधर है, ठीक है, दोनों का लेवल अगर ऐसे, तो वही है कि मतलब गलती से निकल गई, गुस्से में निकल गई, बट हमारा इंटेंशन नहीं था ऐसा कि हम करें। बट फिर भी मैं शर्मिंदा हूं अपनी और अपनी वाइफ के ने जो बोला, हमने तो हमसे सुना भी नहीं जा रहा दोबारा। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, हाँ, क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया वालों को एक चीज बोल रहा हूँ, यूजर्स को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनिए कि आप क्या नाम है कि आप बस एक, क्योंकि जो भी वीडियोस लगाई हैं वो हमारा रिएक्शन है, हमारा एक्शन है, हमारे सिर पे सींग नहीं लगे हैं कि हम लोगों को ऐसे, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है कि हम मारेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पे लगा, मेरे बंदे को ईंट लगते लगते बची, मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन थी, लेडीज आई, लड़ाई होगी और बढ़ गई। तो बस ये कह रहा हूं कि पूरी स्टोरी आप देखिए, आप सुनिए, और उससे पहले मीडिया ट्रायल मत कीजिए मेरे ऊपर। मीडिया ट्रायल से ऊपर है इस देश का न्यायपालिका, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मुझे न्यायपालिका पे अपना पूरा भरोसा है, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो सच को सामने लाएगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 2 महीने, 2 साल बाद, 5 साल बाद सच सामने आ जाएगा। जो हमने गलती करी है हम हंसते हुए वो एक्सेप्ट करेंगे, जो सजा हमें कोर्ट देगी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमें ये दिल्ली के दरिंदे कपल्स मत बनाइए, क्योंकि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। मुझे 21 तारीख को 3 बजे से मेरा सारे सोशल मीडिया, मेरे फैमिली के नंबर्स, मेरे पर्सनल नंबर्स, मेरी मम्मी की फोटो एक अधनंगी लड़की के ऊपर लगा के मुझे डिसअपीयरिंग मैसेजेस में आ रही है। तो गलती अगर हम दोनों ने करी है तो हमारे परिवार को नहीं लाया जाए, हमारे प्रोफेशन को नहीं लाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं अपनी और अपनी बीवी, और मैं सबसे खुद पर्सनली ईमेल के जरिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न को माफी मांगता हूं। हमने उसी बेस पे बोला गया, हमने पुलिस वाले ऐसे कि भैया आप चले जाइए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हम बाद में थे। बट पुलिस वाले जी ने बोला कि आप क्या नाम है, आप चलिए, दिल्ली पुलिस है, अब आप नहीं होगा। तो जैसे 5th फ्लोर पे उनके ऊपर जाते हैं, हम खुद नहीं गए हैं, पहले ये लोग हमारे पास लड़ने आए हैं। उसके बाद जब हम पुलिस वाले के साथ जब ऊपर जाते हैं तो आप क्या नाम है, तो दोनों पुलिस वाले का काम ये होता है कि दोनों का पक्ष सुने, एक को चुप करा, एक का पक्ष सुने, दूसरे का। तो ये प्रोसेस हो रहा था। ये प्रोसेस 2 मिनट भी नहीं हुआ स्टार्ट होते ही, तो फिर इनकी चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। ठीक है, हमने पीसीआर वाले पुलिस वाले के सामने बोला कि देखिए, और सामने वाली नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स को कि ठीक है, गलती देखिए आपसे ही हुई है, पत्थर गिरे हैं, कोई कंकड़ नहीं गिरे हैं, डस्ट तो रोज गिरती है, शाफ्ट से तो डस्ट रोज गिरती है। तो वो एक सीन ही नहीं था। तो हमने उस टाइम भी उनसे बोला था कि गलती हमसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, तो हम दोनों ही माफी मांग लेते, बात खत्म। और इसमें मैं चाहता हूं जो पीसीआर कॉल में जो पुलिस वाले जी आए थे, उनका वो एज अ विटनेस उनका भी बयान लिया जाए कि एक्चुअल में क्या हुआ था और वो वायरल वीडियो का सच क्या था। उसके बाद बहस वहस होती है, गाली गलौच होती है। जो नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स थी वो इतना, एक उसमें से एक जो कंप्लेनेंट हैं वो इतने एग्रेशन में थी कि उनको ही उनकी नेबर धक्के मार के अपने घर में घुसा रही हैं, क्योंकि वो इतना चिल्ला रही थी, शांत नहीं हो रही थी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी थी। अच्छा, उस टाइम तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो ये अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हुई है, क्या नाम है, दोबारा जो नॉर्थ ईस्ट लड़कियां जो है बोल रही है कि हर्ष जो है मुझे बोला कि स्पा में काम करती है, वहां से आ गई है, ये सब काफी जो है चिंकी पिंकी, क्या ये सब वर्ड बोला गया है? क्या अगर आप बोले हैं तो चिंकी वर्ड तो मैंने बोला नहीं है वैसे भी, ठीक है, जो वीडियो में है मैंने वही सब चीज बोली है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, किसी भी औरत को ये वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए। और मैं इस चीज का
बिल्कुल, मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैं मतलब ये एक चीज थी वो अनइंटेंशनली हुई थी। अगर टॉप फ्लोर में कोई और भी होता, कोई और दूसरा इंडियन होता, तो देखिए लड़ाई वही होती। बट इस मामले में नॉर्थ ईस्ट की थी तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला मैटर लग गया है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं, 100 बार बोला है, 1000 बार बोला है कि हम एक रेप्यूटेटेड लोग हैं। हम गाली गलौज, हम मार पिटाई, हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने कभी ऐसी चीजें करी नहीं है। थोड़ा बहुत, और इसमें जो हमारे पे एलिगेशन और एक लगा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है, हम नॉर्थ ईस्टर्न से हेट्रेड लगते हैं। मैं एक दिन पहले हर्ष सिंह क्या है, क्या राजनेता के साथ हैं? हर्ष सिंह कुछ आखिर क्या है? इस तरीके से जो विपक्ष के नेता जो है सौरभ भारद्वाज भी आए हैं कि आप क्वालिफायर हो गए हैं, गिरफ्तारी ने भी है, तो बहुत बातें सुनने को आ रही है। क्या है ये? देखिए, सबसे पहले ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स को शर्म आनी चाहिए। आप दिल्ली के लीडर्स हैं, सौरभ भारद्वाज आप मेरे एमएलए हैं, आप में 1% भी कंसर्न नहीं है कि आप हमसे सच पूछें। ठीक है, हमने गाली दी है, हमने सब कुछ करा है, बट हमारी स्टोरी भी तो आप सुनिए। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, मैं इवेंट्स करता हूं सर। इवेंट्स में मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानता। जो मेरे क्लाइंट्स इवेंट्स में आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, जो भी लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली अपने प्रमोशन के लिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग फोटोज खींचते हैं, हम लोग जानते हैं, हमें किसी को पर्सनली जाता। आज मैंने सुप्रिया जी का देखा कि सुप्रिया जी ने बिना होश और आवाज में ये नहीं देखा कि मतलब आप क्या लिख रहे हो। आपने मेरी पर्सनल फोटोज निकाली पॉलिटिशियंस के साथ। अगर मैं एक इवेंट करता हूं, ठीक है, आप भी कब किसी का इंटरव्यू करते हैं, किसी अच्छी व्यक्ति का, किसी राजनेता का, ठीक है, अगर आप उससे पहली बार मिल रहे हैं तो आप एक फोटो लेते हैं यादगार के लिए। तो मेरा तो वो प्रोफेशन है। ठीक है, आप लोग को मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिशन लीडर मेरा बिल्कुल ही, आई यूज्ड टू मतलब अडोर सुप्रिया जी। अच्छा, थाने में आपको पुलिस बुलाई थी, तो आपने पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? पुलिस अब एक बात हम आपको एक और चीज में बताना भूल गया। 20 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ तो 3 बजे पहला कॉल मेरा था, पहली पीसीआर कॉल मेरी थी। ठीक है, और रिटर्न कंप्लेन, व्हाट्सएप कंप्लेन, ईमेल कंप्लेन सबसे पहले मेरी थी। 21 को भी मैं सुबह 9 बजे उठ के, ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, 9 बजे भी मैं सुबह उठ के अपने आईओ को, जो मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से जो मेरे आईओ थे, मैंने उनको फोन करा है। मेरी कन्वर्सेशन हुई है कि सर मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है, हमने भी मतलब हमें जस्टिस चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष सिंह है। हर्ष जी, क्या हुआ था 20 तारीख को और 21 को जो है 21 या 22 को एफआईआर दर्ज हो जाते हैं? क्या था नॉर्थ ईस्ट का मामले में? आपने क्या नॉर्थ ईस्ट लड़कियां को क्या आप शब्द बोले? उसके बाद जिस तरीके से आप पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, विपक्ष के लोग जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी हो, अभी थाने में भी जो है आए हुए थे सौरभ भारद्वाज। क्या है पूरा मामला, आप बताइए। सबसे पहले तो जितना भी जो नैरेटिव और वीडियो डाल रखा है इन लोगों ने, ये बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि एक ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। इन्होंने रिएक्शन डाला है लेकिन अपना एक्शन नहीं डाला है। तो पूरी मैं घटना आपको बताता हूँ कि 2:40 में मैं यहाँ पे लंच कर रहा था, मेरा एक डिलीवरी वाला आता है, उस डिलीवरी वाले को मैं पैसे देता हूँ, मैं वापस अपने लंच के लिए बैठता हूँ, और जैसे ही बैठता ही हूँ मुझे धम धम की आवाज आती है। मेरे एसी पे कुछ मोटा, मुझे पता ही चल जाता है आवाज से कि कितना क्या चीज गिरी है, तो बहुत जोर से आवाज आई, धम धम। तो मेरे एसी पे लगा, मैं नीचे गया, मैं देखता हूँ वही डिलीवरी वाला खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है। ये शाफ्ट है सर, बैल्कनी में नहीं गिरा है। सब लोग बैल्कनी कह रहे हैं, बट ये एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट से एंट्री होती है, जो भी एंट्री एग्जिट इस बिल्डिंग की होती है। तो जैसे ही मैं नीचे जाता हूं, मैं बात करता हूं डिलीवरी वाले से। डिलीवरी वाला कहता है भैया देखो ये ऊपर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इतने मोटे मोटे पत्थर हैं। जैसी नजर पड़ी नीचे, डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ इतने मोटे मोटे पत्थर भी थे। तो फिर मैं नीचे से ऊपर चिल्लाता हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो 2nd फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे था, 5th फ्लोर से था, कहां से आया था, ठीक है, या किसी बंदर ने तोड़ दिया था, कुछ नहीं पता। तो मैं चिल्लाता हूं कि कौन है भाई, बताओ, किसी को लग जाती। ठीक है, थोड़ा सा मैंने दिल्ली स्लैंग वाली लैंग्वेज यूज करी। तो फिर एक आदमी बाहर निकलता है, सबसे ऊपर खिड़की से झांकता है, और फिर वो कहता है, वो उससे फिर मैं बोलता हूँ कि तू पागल वागल है, किसी को लग जाती, यहाँ पे सर फट जाता, क्योंकि वो पत्थर इतना बड़ा था, अगर किसी के सिर पे डायरेक्ट लग जाता तो उसको मतलब वो सीरियस हो जाता बिल्कुल ही। तो फिर मैं
चिल्ला रहा था। उस आदमी से मेरी मैन टू मैन कन्वर्सेशन हो रही थी, बहस हो रही थी। ऊपर से एक लड़की चिल्लाने लग गई और चिल्लाते ही उसने ये बोला, कौन है ये बीसी या क्या है बीसी। इन दोनों शब्द का उसने प्रयोग करा। फिर मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं। तो फिर यही सारी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, उसने गाली दी, फिर हमारे यहां से भी मतलब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चली। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूं। जैसे ही मैं अपने घर वापस आ जाता हूं, क्या नाम, तो मुझे ना बहुत सारी आवाजें आती हैं कि बहुत सारे लोग है ना उतर रहे हैं सीढ़ियों से जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी वाइफ